इसको हैंडल करना है। रोटी को जितना प्यार से हैंडल करेंगे ये उतनी ही प्यार से तैयार होगी और उतनी ही प्यारी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी रोटी की रेसिपी जो सिंपल घर घर में चाहिए होती है। आटा गूंदने से लेके सारी टिप और टेक्निक सिखाऊंगी और आटा की रोटी किस तरह से बनेगी, गोल रोटी किस तरह बनेगी, सेकेगी कैसे, सब बताऊंगी। चलिए जी, मैंने ले लिया है 3 कप आटा। कोई भी नॉर्मल चक्की का आटा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छी रोटी और मज़ेदार बनती है। और मेरा भी ये होममेड चक्की का आटा है, यानी कि मतलब घर का पिसवाया हुआ होता है जो हम खुद पिसवाते हैं। वो मैंने 3 कप ले लिया और अब देखिए पानी इसमें 1 से 1.5 कप या 1/3 कप तक जाएगा। 1 1/3 कप या 1 1/2 कप तक जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें आटे में पानी डालना है, शामिल करना है। पोजीशन देखते जाइए, वीडियो में नहीं हो तो पॉज करके बार बार देखिएगा कि आटा किस तरह से गूंदा जाता है। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो आटे को गूंदते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और उसको समेटते जाते हैं और एक साइड पे करते जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, इससे आटा सख्त हो जाता है। देखिए मैंने आपके सामने आटे को समेट रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और आटे को मिक्स करिए। पहले खाली गोले उसको गूंदने की कोशिश मत कीजिए, बस ये मिक्स करते जा रही हूँ, देखें आपके सामने। और ये एक बड़ा सा राउंड शेप की डो बनती चली जा रही है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते जाते हैं और हमें डो को मिक्स करना है खाली, अभी हमें गूंदना नहीं है। जैसे ही हमारी डो जो है वो स्लोली सिमटनी शुरू होगी, आपको खुद आटा बताएगा कि वो किस तरह से उसका टेक्सचर जा रहा है। बस ये इस टाइम पे देखिए मैंने क्या करा है आपके सामने, कोई गूंदा नहीं, कोई मुक्कियाँ नहीं मारी है, सिर्फ आटे को मैंने मिक्स करा है। अच्छा, इसमें जो मैंने तेल की और नमक की मिकदार मैंने बताई है आपको, वो मैंने अभी नहीं डाली है, वो मैं बाद में डालूँगी। अभी आपने सिर्फ आटे को जस्ट मिलाना है, मिक्स करना है और उसको छोड़ देना है रेस्ट देने के लिए 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसको रेस्ट दे दिया मैंने, 10 मिनट हो चुके। अब आप देख रहे हैं कि ये नमक मैं अब डालूँगी। 1 टीस्पून नमक है, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको छोड़ दूँगी, पूरा नहीं डालूँगी क्योंकि 1 टीस्पून से ज़्यादा है। तो 3 कप आटे में या 4 कप आटे में 1 टीस्पून मेजर करके लेवल करके ये काफ़ी होता है। अगर ज़्यादा डालते हो तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, लेकिन आटे में नमक कम ही यूज़ करें तो अच्छा है। अच्छा, मैंने सॉरी स्किप हो गया, आपको तेल की मैं नहीं दिखा सकी हूँ वीडियो, तो मैंने तेल भी 1 टेबल स्पून इसी वक्त इसमें डाल दिया। अब देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से पानी लगा के इस टाइम पे मैं इसको सिमटती चली जाऊँगी आटे को। ये बहुत अच्छी टिप मैंने आपको बताई है, बिना किसी मुक्की के, बहुत ज़्यादा जान लगाए बगैर आटा नरम सॉफ्ट किस तरह से बनेगा, ये ख़ास टेक्निक होती है कि आपने समोना है, आटा मिक्स करना है और छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने नमक और तेल लगा के, तेल भी आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन तेल डालने से बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा बनता है। अब देखिए कितनी मुक्कियों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है और मैंने थोड़ी सी मुक्की के साथ, थोड़ा सी मेहनत के साथ बहुत अच्छा आटा जो है वो समेट लिया। अब देखिए इसकी डो से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी अच्छी इसकी चिकनी साफ़ डो बनी है ना, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना लोग घंटों मुक्कियाँ लगाते हैं। अब देखिए मैं आपको फिंगर के साथ चेक करवा रही हूँ, इसकी सॉफ्टनेस देखिए कितनी सॉफ्ट है ये। बस अब अगर आपने अभी इसको बनाना है, गूंदना है आटा, मतलब सॉरी रोटी बनानी है तो आप अभी बना लीजिए। और अगर रेस्ट देना है तो कभी कभी इसके ऊपर हल्का सा पानी का हाथ लगा के या इसके ऊपर ऑयल का हाथ लगा के इसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देते हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ, मेरी तरह अगर आपने अभी बनाना है तो हम इसको इसी तरह से हल्का सा पानी का हाथ लगा के इसको छोड़ देंगे जब तक अपना तवे को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। अच्छा, तवे के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारी रोटी होती है वो कभी भी हल्की आंच के ऊपर नहीं बनती। अगर हम देखिए, अब आपने देखा आटा मैंने थोड़ी देर रेस्ट दिया तो कितना अच्छी इसकी डो आ गई है। अच्छा, तवे के लिए मैं आपको बता रही थी कि तवा जो है हमेशा मीडियम टू हाई पे होता है, कभी भी मीडियम टू लो पे नहीं रखते और लो पे बिल्कुल भी नहीं रखते। रोटी इसीलिए सूख जाती है। अक्सर लोग डरते हैं कि तेज़ आंच पे रोटी बनाएंगे तो जल जाएगी, नहीं। और जितना भी फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई होगा उतनी हमारी रोटी अच्छी बनेगी। अब आप पेड़े के देखिए कि एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा लेके मैंने इसको किस तरीके से बना रही हूँ। इस पेड़े को मैंने किस तरह से समेटा, अब एक और भी बनाना सिखाऊंगी, उस वक्त आप और सीख जाएंगे। अब देखिए पेड़ा कितना अच्छा सिमट कर आ गया। इसी टाइम पे पेड़ा अच्छा बनेगा, चंगेरी अच्छी बनेगी। ये देखिए इस तरह से हम अंगूठे और फिंगर की मदद से प्रेस करते चले जाएंगे, बीच का हिस्सा मोटा रहने देते हैं, साइडों से हम इसको पतला करते चले जाते हैं। मैंने इसीलिए स्लो मोशन में कर दी वीडियो पूरी, ताकि आप थोड़ा देख सकें आराम से। ये देखिए
कितनी अच्छी चंगेरी आई है। इसको चंगेरी कहते हैं शेफ़ की ज़बान में या आम घरेलू ज़बान में भी। चंगेरी अगर अच्छी बनेगी तो रोटी अच्छी बनेगी, ये चीज़ जहन में रखिएगा। सारी मेहनत चंगेरी पर होती है। अच्छा, अब देखिए चंगेरी बिल्कुल साफ़ सी गोल सी बन गई है। अब रोलिंग पिन की मदद से मैं इसको बेलूँगी। अब रोलिंग पिन क्या होता है, बाज़ लोग इतना ज़्यादा प्रेस करके रोलिंग पिन को चला रहे होते हैं कि वो रोटी की जो बार बार चिपकती है और बार बार खुश्की लगाते हैं, और फिर जब वो तवे पे सेकते हैं तो रोटी हमारी सूख जाती है। ये भी एक वजह होती है। सारी टिप और टेक्निक लिखते जाइएगा या फिर वीडियो को पॉज कर करके बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। बहुत काम आने वाली वीडियो है, और न्यू बिगनर्स हमारे जो भी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही काम आने वाली वीडियो है। अच्छा, अब देखिए मैंने इसको रोलिंग पिन की मदद से बनाया, बेला। अब हाथ की मदद से इसको बढ़ाएंगे। रोलिंग पिन में आपने बस यही करना है कि दबा के प्रेस करके नहीं करना, वो खुद ब खुद रोटी घूमेगी। अब आज देखिए मैंने तवा अच्छा खासा गर्म कर चुकी हूँ। अब मैंने इसको मीडियम पे कर दिया फ्लेम को। चूँकि सिलेंडर की गैस होती है यहाँ पर तो थोड़ा सा इतने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होती है, तो मेरी रोटी अच्छे से सिक जाएगी। अच्छा, रोटी को हमेशा जितना तवा हो उसके हिसाब से आपने रोटी बेलनी है। मेरा तवा चूँकि थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने दरमियाने साइज़ की रोटी बेली है। मैं बहुत बड़े बड़े तवों पे भी रोटी बनाती हूँ, उल्टे तवे की रोटी होती है, लेकिन उसके लिए हमें फ्लेम अच्छा चाहिए होता है, आँच अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो रोटी अच्छी बनती है। और अगर उल्टे तवे पे बना भी रहें तो सेम यही तरीका आपने अपनाना है, लेकिन फिर वो छोटा तवा लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए मैंने रोटी को बिल्कुल आपने डालने के बाद छेड़ना नहीं होता, रोटी को हम एक तरफ से सिकने देते हैं। देखिए एक तरफ से सिक गई है मेरी रोटी, अब मैं दूसरी तरफ से इसको सेक रही हूँ। अब मैंने चूल्हा हटा के, जो लोगों का रूटीन होता है या वो हैबिचुअल होते हैं ये तवा हटा के और चूल्हे पे रोटी सेकने का प्रोसीजर करते हैं, तो प्लीज़ काइंडली वो मत कीजिएगा। रोटी बेतहाशा जहरीली हो चुकी होती है। अब हम बोलते हैं कि हम तो खा रहे हैं सालों से कभी कुछ नहीं हुआ, तो वो कभी कुछ नहीं होता, लेकिन जब कुछ होता है तो फिर वो एकदम से ही होता है। इससे कैंसर भी हो जाता है, इससे आपको ब्लोटिंग भी होती है, क्योंकि डायरेक्ट गैस पे रोटी सेकना इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है। अब मेरी रोटी दोनों तरफ से सिक चुकी बहुत अच्छी सी। दूसरा पेड़ा देखिए किस तरह सीखिए। देखिए इधर से प्रेस करते हुए उंगली की मदद से हथेली पे हम इसको घुमाते चले जाएंगे, और जो किनारे हैं साइडों के उनको हम बीच में लेके जाएंगे, और अब इस तरह से गोल घुमाएंगे तो ये देखिए कितना अच्छा सा गोल सा पेड़ा हमारा तैयार हो गया। अब सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि हमने इसको प्रेस डाउन करना है खुश्की के अंदर। अंगूठे और उंगली की मदद से मैंने इसको प्रेस करना है चारों तरफ से। इस टाइम पे वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको गोल रोटी बनाना या आटा गूंदना या उसमें कोई भी इशू होता है, या फिर उनको शौक है घर में घर की रोटियाँ बनाने का और खाने का। अच्छा, अब देखिए मैंने फिर प्रेस कर लिया, और सेम रोलिंग पिन की मदद से मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपने हाथों को हल्का प्रेस करना है, प्रेशर नहीं देना आपने बिल्कुल भी। खुद ब खुद हमारी चंगेरी जो है वो घूमती है रोटी, और ख़ुद ब खुद चारों तरफ से गोल होती है, क्योंकि हमने हाथों की मदद से साइडों से उसको अच्छे से दबा के पतला किया हुआ है। बस अब हमारी रोटी तैयार हो गई है, और सेम उसी पोजीशन पे रख के हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रोटी को सेकेंगे। और वही सेम करना है, हमने डालते ही रोटी को नहीं पलटना, जल्दी जल्दी रोटी एक तरह से सेक जाए तब हमने पलटना होता है। अच्छा, जब फ्लेम बहुत तेज़ होता है, आँच तेज़ होती है, तब हम रोटी डाल के और फ़ौरन से पलट देते हैं। तो किसी को वो वाली रोटियाँ पसंद होती हैं कि हल्की सी चित्ती उसके ऊपर आई हुई और वो सिकी हुई हो, और हमारे यहाँ जो है ये वाली रोटी पसंद की जाती है कि वो सिकी हुई भी अच्छी हो, अंदर से कुक हुई हुई हो पूरी। लेकिन तवा हटा के चूल्हे पे सेकने का बिल्कुल रिवाज नहीं है। और अब आपके अभी ये ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जब आप इस तरह से रोटी बनाएंगे सेकेंगे। और इस रोटी के अंदर का जो फ्लेवर होता है ना, ये जब इस तरह से कुक होती है ना रोटी, तो इसका जो खुशबू होती है ना गंदम की, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि इस रोटी इस तरीके से आटा गूंदना और रोटी बनाने का प्रोसीजर आपका कैसा रहा। मेरे साथ ये जर्नी आपके साथ अच्छी रही होगी, इंशाअल्लाह ताला आप भी बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अब ये देखिए मैं इसको दिखाऊं आपको कितनी सॉफ्ट है। मैंने 2 बनाई हैं आपके लिए, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। वीडियो एंड करनी है मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मेरी सारी वीडियोस को अच्छे से विजिट कीजिए। इसमें आपको कोई ना कोई टिप और टेक्निक मिलेगी। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी मज़ेदार सी है। इसी के ऊपर हल्का सा घी लगा के आप किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो ये आपको वैसे ही बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट है। और ये रोटी एज़ इट इज़ आप अगर रखेंगे ना तो ये शाम तक, रात तक, सुबह पकाएंगे तो बिल्कुल सही रहेगी। ये देखिए कितनी मज़ेदार है। और जो चक्की आटा की रोटी होती है ना, वो थोड़ी खस्ता होती है और कलर में भी ऐसी होती है। इसमें अगर आप चाहें तो फ़ाइन आटा इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं, लेकिन सेम प्रोसीजर रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।